तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्या लिखा है कि वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि दो बिल्डिंग है और ये सपोज इस तरह का है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और सारा का सारा जो स्टोरी है वो साइड व्यू का है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस तरीके का है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उसके सामने एक बिल्डिंग है और ये स्ट्रीट है और ये दोनों बिल्डिंग पैरेलल हैं और एक लैडर है जो इस तरफ जा रहा है यहाँ पे फ्लोर के ऊपर, और उसी लैडर को बाद में इस तरफ घुमा दिया जा रहा है। ऐसा स्टोरी है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम अलग समझेंगे कि स्ट्रीट हमारा थोड़ा ऐसा जाना चाहिए पर वो नहीं दिख पाएगा यहाँ पे डायग्राम में, तो हम इस तरह ले रहे हैं। और स्ट्रीट देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, साइड में नहीं है, लोग आमने सामने हैं, और रोड ऐसा दोनों के बीच में सीधा सीधा गया, जैसा मैंने इसके पहले वाले पिक्चर में बताया। तो आपको वैसा समझना है। तो देखिए वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो समझिए ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, दोनों पैरेलल है और बीच में दोनों के बीच में स्ट्रीट क्या है। फिर ए लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे एक लैडर है और वो क्या कर रहा है, वो लैडर कितना है, 5.8 मीटर का लैडर है। वो एक बिल्डिंग के एक बिल्डिंग के विंडो को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और वो विंडो जो है वो नीचे से कितने हाइट पे है, यहाँ पे लिखा है 4 मीटर। मतलब यहाँ से जो हाइट है वो 4 मीटर का है, और हाइट परपेंडिकुलर होता है, याद रखिए। तो 4 मीटर है, वो याद रखिए। तो देखिए एक लैडर है जिसको जब बिल्डिंग के ऊपर रखा गया तो जिस भी फ्लोर पे पहुंचा उस पे जो भी विंडो था वहाँ से जब उसकी हाइट ज़मीन से देखी गई तो वो कितना मिला था, 4 मीटर मिला था। फिर उसके बाद फिर लैडर को घुमाना है, टर्न करना है। तो मैं इतना तक आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर ये हाइट परपेंडिकुलर है और ये स्लैंटिंग पोजीशन में है तो इतना पार्ट अगर हम फिगर समझें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हमको समझना है। तो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे जब हम एक्चुअल में फिगर बनाएंगे, हमको बिल्डिंग नहीं बनाना है स्टूडेंट्स। फिर देखिए ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये लैडर को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं वो लोग। तो अब क्या हो रहा है कि इट्स टॉप टचेस द विंडो, फिर इसका टॉप जो है वापस से विंडो पे टच कर रहा है, टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट ए हाइट ऑफ 4.2 मीटर। फिर जब ये उस तरफ जाता है, अब यहाँ पे ये दो लैडर नहीं है, सेम लैडर है, सिर्फ यहाँ पे फिगर में आपको बता रहा हूँ। तो यही लैडर को जब यहाँ पे रखेंगे तो इस लैडर का भी जो लेंथ रहेगा वो 5.8 ही रहेगा। तो जब इसको यहाँ पे रखते हैं तो जब वो इस फ्लोर पे पहुँचता है तो उसकी जो हाइट होती है वो यहाँ पे लिखा 4.2 है, पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो 4.2 होता है। ये जो हाइट है वो 4.2 हो रहा है और ये भी ज़मीन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा स्ट्रीट को। तो ये है 4.2। तो इस फिगर को लेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखा जाएगा तो इस तरीके का आपको एक फिगर बनाना है जिसमें से ये फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी विंडो तक, ये सेकेंड बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी विंडो तक, ये दोनों जो रहेगा वो स्ट्रीट का डिस्टेंस रहेगा और ये दोनों भी लैडर है, और फिर हम सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम समझेंगे। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो दोनों के बीच में जो स्ट्रीट का विड्थ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप समझ में आ गया आपको कि ये बिल्डिंग का हाइट है विंडो तक 4 मीटर, ये लैडर है 5.8, ये भी लैडर है 5.8, ये सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है फ्लोर तक विंडो तक 4.2, और फिर ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको BD डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सारी चीज़ों को हमको अज्यूम करना पड़ेगा, सब हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले लिखते हैं कि लेट BD रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो BD जो है वो दोनों बिल्डिंग के बीच का जो विड्थ है वो बता रहा है, ये एक अजम्पशन है। सेकेंड लिखते हैं लेट AB जो है ये AB बी द हाइट अप टू द विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। फर्स्ट बिल्डिंग का विंडो तक का हाइट है AB, और फिर उसी तरह ED भी है। तो लिखते हैं कि एंड ED बी द हाइट अप टू द विंडो ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो ED जो है विंडो तक का सेकेंड बिल्डिंग का हाइट है। और फिर यहाँ पे लैडर है, लैडर एक ही पोजीशन पे देखिए, C पोजीशन से इस तरफ रखा था और उसी पोजीशन से इस तरफ रखा था। तो AC और EC इक्वल ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये ऊपर जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा आगे रख दिया है, जितना आप इस तरफ रखोगे उतना वो नीचे आते रहेगा। तो इसके लिए एक ही पोजीशन से दोनों लैडर है, लैडर दोनों भी सेम हाइट का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CA एंड CE बी द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम लैडर फ्रॉम पॉइंट C। तो दोनों पोजीशन, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया। तो सारा अजम्पशन हो गया। अब जो वैल्यूज़ दिया था वो लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि ED 4.2 है,
तो AD जो है वो 4.2 है, AD 4 मीटर है, AC और CE इक्वल है, AC और CE इक्वल है और दोनों 5.8 मीटर हैं, और BD क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो इस सम्स को थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं और थोड़ा इस तरीके का अरेंजमेंट रखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक का, और फिर यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करने को। तो चलिए, अगर हमको ये BD फाइंड आउट करना है तो आपको किस तरह मिलेगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको BC मिल जाएगा इसके अंदर, और अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसके अंदर तो आपको CD मिल जाएगा। लास्ट में आपको BC को और CD को प्लस करना है, आपको BD मिल जाएगा, और BD ही दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। तो चलिए, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, और फिर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC प्लस BC स्क्वायर, जिसमें से AC हमारे पास है 5.8 मीटर, AB हमारे पास है 4 मीटर, और बचता है BC, तो वही मिल जाएगा। तो इसके प्लेस पे लिखते हैं 5.8, लेकिन ये AC का स्क्वायर है तो 5.8 मीटर का स्क्वायर होएगा, मतलब 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर है तो AB हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर। तो अगर आप 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33.64, ये आपको मिलेगा, और विच इज़ इक्वल टू 4 4 16, तो ये हो जाएगा 16, फिर प्लस BC स्क्वायर। फिर ये इस तरफ आएगा तो 33.64 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 17.64। ये जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 17.64। 33 में से 16 माइनस करें तो 17 आएगा, और 0.64 में से 0.00 माइनस करें तो 0.64 आएगा, विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये BC का स्क्वायर है और हमको BC चाहिए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर BC जो है वो हमको कैसे मिलेगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 17.64 का। तो एक काम करते हैं, पॉइंट हटा के अगर हम 1764 का स्क्वायर रूट की बात करें और फैक्टराइजेशन से निकालें तो क्या मिलता है, देखिए 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर 4 + 4 8, 8 + 1 9, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, सबको प्लस करने पे 9 आ रहा है तो 3 के टेबल में जाएगा, तो ये भी जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3, फिर 14 है तो 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 3 के टेबल में जाएगा तो ये भी जाएगा, तो फिर से 3 लिख देते हैं। सो 3 4 ज़ा 12 और 2 बचता है तो 3 9 ज़ा 2 बचेगा तो 27 है, तो 3 9 ज़ा 27, और फिर ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। तो अगर देखेंगे तो 2 एक पेयर बन रहा है, 3 एक पेयर बन रहा है, और 7 भी एक पेयर बन रहा है। तो 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 42 जो है वो 1764 का स्क्वायर रूट है। तो 1764 का देखिए, 1764 का अगर स्क्वायर रूट 42 है तो 17.64 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 4.2 रहेगा। तो आपको यहाँ पे 4.2 मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर BC जो है वो मिल गया है 4.2, इस तरीके से। या अगर आप स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करते हो जो पुराना मेथड है, तो यहाँ पे 17.64 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे 16 आया, तो आपको मालूम है टेबल इसके अंदर 1 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम ऐसे ही रीड करना पड़ता है, और 17 या उससे कम लाएंगे तो 4 का टेबल आएगा 4 टाइम से, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 4 को प्लस करना पड़ता है, 4 + 4 8 हो रहा है, 17 में से 16 माइनस किया तो 1 आया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। अब ये 8 फिक्स रहेगा, उसके बाद हमको कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 164 आएगा। तो 4 से अगर लिखेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 64, एक मिनट 2 से क्योंकि नहीं आएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से अगर लिखें तो 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा जो हमको नहीं चाहिए, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 4.2 आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड, ये डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। तो चलिए इससे भी आपको समझो मिल गया।
तो चलिए अब बी से आपको मिल गया 4.2। अब आपको चाहिए सी डी, जो ये ट्राइंगल में है, तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि इन ट्राइंगल EDC एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाएगा EC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं EC स्क्वायर या CE स्क्वायर लिखिए, CE स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, जिसमें से CE हमारे पास वही है लैडर, तो 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू CD हमारे पास नहीं है तो CD स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस DE 4.2 है तो 4.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5.8 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया है, 33.64 रहेगा, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा 33.64, फिर विच इज़ इक्वल टू CD स्क्वायर सेम रहेगा, CD स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो 4.2 का स्क्वायर यही है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट 4.2 है तो 4.2 का स्क्वायर क्या रहेगा 17.64, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.64। फिर आप प्लस 17.64 को यहाँ पे लगाओ तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 33.64 माइनस 17.64, तो मिलेगा हमको CD स्क्वायर। तो अगर इसको माइनस करोगे तो 0.64 में से 0.64 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और 33 में से आप अगर 17 माइनस करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर CD स्क्वायर जो है वो आपको मिलता है 16, तो CD क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा 16 का, और वो हमको मालूम है 4 4 16 है, तो देयरफॉर CD हमको मिल गया 4। तो चलिए अब CD मिल गया 4 और आपको चाहिए था BD, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर BD का मतलब है BC प्लस CD, और आपको रीज़न लिखना है तो वही लिखना पड़ेगा B'(C')D कोलिनियर। तो अब BC हमारे पास है 4.2 प्लस CD हमको मिला 4, तो दोनों को मिलाएंगे तो 8.2 हो जाएगा। तो BD जो है दोनों के बीच का जो स्ट्रेट का डिस्टेंस है वो है 8.2 मीटर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, द डिस्टेंस बिटवीन टू, जो भी क्वेश्चन पूछा है वो वही, द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट इज़ 8.2 मीटर। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये 2.1 भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में। थैंक यू वेरी मच।